राजा विक्रमादित्य को उनकी वीरता, बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के लिए पूरे राज्य में जाना जाता था। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। किंतु उनके जीवन में सबसे अनोखी घटना तब घटी जब उन्होंने तांत्रिक के आदेश पर श्मशान में रहने वाले बेताल को पकड़ने का बीड़ा उठाया। हर बार जब वे बेताल को पकड़ते, वह उन्हें एक नई कहानी सुनाकर उनके ज्ञान की परीक्षा लेता और अंत में एक कठिन प्रश्न पूछता। यदि राजा उत्तर देते तो बेताल उड़कर वापस पेड़ पर चला जाता, और यदि वे उत्तर न देते तो उनका वध हो जाता। एक रात जब राजा विक्रमादित्य ने फिर से बेताल को पकड़कर अपनी पीठ पर रखा और जंगल के बीचों बीच चलने लगे, बेताल ने हंसते हुए कहा, राजन, तुम निश्चय ही महान हो, परंतु क्या तुम्हें कभी ऐसा अनुभव हुआ है जब सत्य और न्याय के बीच चयन करना कठिन हो? राजा ने उत्तर दिया, एक राजा के लिए सत्य और न्याय सदा सर्वोपरि होते हैं, किंतु यदि कोई ऐसी स्थिति आती है तो बुद्धि और नीति से निर्णय लेना ही उचित होता है। बेताल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो सुनो, आज मैं तुम्हें ऐसी ही एक कहानी सुनाता हूं। यदि तुम इसका सही उत्तर दोगे तो मैं फिर से उड़ जाऊंगा, और यदि उत्तर न दे पाए तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी राज्य में राजा धर्मवीर नामक एक न्यायप्रिय राजा राज्य करते थे। वे अपनी सत्यनिष्ठा और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली थी कि वे कभी किसी निर्दोष व्यक्ति को दंडित नहीं करेंगे, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो। राजा का एक प्रिय मंत्री था, नाम था चाणक्य। वह न केवल बुद्धिमान था बल्कि दूरदर्शी भी था। एक दिन राज्य में एक विचित्र घटना घटी। राजमहल के कोषागार से बहुमूल्य रत्न चोरी हो गए। पूरी सेना और गुप्तचर खोजबीन में लग गए, परंतु चोर का कोई सुराग नहीं मिला। इसी बीच एक युवा ब्राह्मण जिसका नाम वसुदेव था, स्वयं राजा के दरबार में उपस्थित हुआ और बोला, राजन, कोषागार की चोरी मैंने की है, मुझे दंड दिया जाए। राजा धर्मवीर यह सुनकर अचंभित रह गए। वसुदेव एक विद्वान ब्राह्मण था और उसकी सच्चाई पर कोई संदेह नहीं कर सकता था। राजा ने सोचा, क्या यह संभव है कि वसुदेव जैसा चरित्रवान व्यक्ति चोरी करे? उन्होंने पूछा, वत्स, तुमने ऐसा क्यों किया? वसुदेव ने उत्तर दिया, राजन, मैं इस अपराध का उत्तरदायी हूं, अतः मुझे दंड दें। परंतु राजा को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने चाणक्य से परामर्श किया। चाणक्य ने कहा, महाराज, जब तक कोई ठोस प्रमाण ना हो तब तक इस युवक को अपराधी नहीं ठहराना चाहिए। राजा धर्मवीर दुविधा में पड़ गए। यदि वे वसुदेव को छोड़ देते तो राज्य के कानून की अवहेलना होती, और यदि उसे दंडित करते तो संभवतः वे एक निर्दोष को दंड दे रहे होते। राजा ने अपने गुप्तचरों को और अधिक सतर्कता से जांच करने का आदेश दिया। कुछ ही दिनों में यह पता चला कि वास्तविक चोर कोई और था। वह कोषाध्यक्ष स्वयं ही था जिसने यह अपराध किया था और वसुदेव पर दोष डालना चाहा था। जब कोषाध्यक्ष को पकड़ा गया और सच्चाई उजागर हुई तो राजा ने वसुदेव से पूछा, वत्स, जब तुमने चोरी नहीं की थी तो तुमने झूठा अपराध क्यों स्वीकार किया? वसुदेव ने उत्तर दिया, राजन, मैं अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा था। उन्होंने कहा था कि यदि सत्य की रक्षा के लिए स्वयं झूठा दोष भी लेना पड़े तो लेना चाहिए। मैं नहीं चाहता था कि इस राज्य में कोई निर्दोष व्यक्ति फंसे। राजा ने वसुदेव के इस उत्तर से प्रभावित होकर उसे सम्मानित किया और कोषाध्यक्ष को उचित दंड दिया। इतनी कहानी सुनाने के बाद बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, राजन, अब तुम ही बताओ, क्या वसुदेव का कार्य उचित था? क्या किसी को सत्य की रक्षा के लिए झूठ बोलना चाहिए? राजा विक्रमादित्य ने कुछ क्षण विचार किया और फिर बोले, बेताल, सत्य को छुपाने का कोई औचित्य नहीं है। वसुदेव का उद्देश्य भले ही पवित्र था, किंतु उसने सत्य को अस्वीकार कर दिया। यदि उसने सीधे राजा को सत्य बता दिया होता और चाणक्य की बुद्धिमत्ता पर विश्वास रखा होता तो न्याय और भी शीघ्रता से मिल सकता था। अतः उसका कार्य नैतिक रूप से उचित नहीं था। इतना सुनते ही बेताल जोर से हंसा और बोला, राजन, तुमने फिर से सही उत्तर दे दिया, परंतु इससे मेरा वचन भी पूरा हो गया। अब मैं फिर से उड़ रहा हूं। और यह कहकर बेताल फिर से उड़कर पेड़ पर जा बैठा। राजा
विक्रमादित्य ने एक गहरी सांस ली और पुनः उसे पकड़ने के लिए चल पड़े।